जो शिष्य अपने गुरु से नामदान ले लेते हैं, नामदान उस परमात्मा का नाम का दान ग्रहण कर लेते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु से उस सत्ता का अनुभव प्राप्त करते हैं, फिर भी अपने गुरु का अनुसरण करते हैं, अपने गुरु की उल्लंघना करते हैं, अपने स्वयं के गुरु के ज्ञान पर संदेह करते हैं, ऐसे शिष्यों के लिए परमात्मा बार बार मृत्यु, बार बार जन्म के चक्र में डाल देता है। क्योंकि उन्होंने नामदान तो ले लिया है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर कुछ दिन चलने के बाद कार बंद कर देते हैं। उस नामदान का दुरुपयोग करते हैं। उनको तो बस परमात्मा ही मालिक है। बस गुरु पे संदेह करना, गुरु की बताए हुए ज्ञान पर भ्रमित रहना। क्यों? गुरु और शिष्य का नाता एक पिता और पितृ के समान होता है। एक पिता अपने पुत्र के लिए बहुत अच्छी सीख देता है, उसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध कोई संदेहित नहीं है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आत्मा और एक परमात्मा आपको सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य सत्संग का बोध अनुभव कराता है। ऐसे ही गुरु होता है, वो अपने शिष्य के लिए अपना जीवन वास्तविक न्यौछावर कर देता है। कुछ लोग अपने गुरु पर संदेह करते, टॉपिक उठाते हैं कि गुरु ही सही नहीं है, गुरु का ज्ञान ही सही नहीं है, गुरु का खुद मोक्ष नहीं हुआ। अरे पागलों, मूर्ख, जब गुरु का मोक्ष हो जाएगा इस संसार से तो तुझे ज्ञान कौन देने वाला होगा? गुरु तो अमोक्ष है, वो तो पहले से उसका मोक्ष हो चुका है। क्योंकि जो परमात्मा का सत्संग आपको ग्रहण करा रहा है उसका तो मोक्ष ही है। उस संसार में जिसने परम शक्ति का अनुभव प्राप्त कर लिया हो, तुझे ज्ञान देता हो, तुझे उस सत्यता का प्रतीक प्राप्त कराता हो, तुझे उस परमात्मा का नाम अर्पण कराता हो, उसका तो पहले ही मोक्ष हो चुका है। जन्म अनजा जन्म व्यापे जन्म सत्ता कहाए। गुरु नाम मोक्ष है जो आवागमन मिटाए। वो संसार में चाहे 1000 बार गुरु उत्पन्न हो, गुरु संसार में नहीं होगा तो तुझे ज्ञान कौन देगा? उसका तो संसार में जगत में रहते हुए भी उसका मोक्ष है, उसका उद्धार है। क्योंकि गुरु शब्द ही उस परमात्मा के साथ में बैठने वाला है। बाकी का संसार में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो परमात्मा के सन्मुख बैठने वाला हो। क्योंकि गुरु ज्ञान मिथ्या करे, बार बार नरक में जाए, गुरु ज्ञान हृदय बसे, परम शक्ति को पाए। गुरु ज्ञान जो लोग मिथ्या कर देते हैं या गुरु पे संदेह करते हैं, क्या गुरु का ही मोक्ष नहीं हुआ? अरे तुझे अपने मोक्ष से लेने देना है या गुरु के मोक्ष से? गुरु करेगा, गुरु भरेगा, तू कर तू जान। भेद बेचारा भेद करे, आत्म पूर्ण परमात्मा। जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों रहे उदास? अपना कर्तव्य कर।
गुरु अच्छा करेगा तो गुरु ही फंसेगा, गुरु बुरा करेगा तो गुरु ही फंसेगा। लेकिन तुझे उस परमात्मा का नाम दिया है, वास्तविक सत्य दिया है, तो अपने उस नाम पर अमल कर, उस नाम पर संदेह मत कर, क्योंकि वो परमात्मा का नाम है। जो गुरु कहे पुकार के, ले अपने विस्तार, आवागमन तेरा मिटाएगा, गुरु नाम करे उद्धार। जो गुरु नाम पुकार के देता है वही तेरा उद्धार कराएगा, वही तेरा मोक्ष कराएगा। अरे संदेह कैसा, यहाँ तो संसार है, जो करेगा वो भरेगा। चाहे प्राकृतिक नियम में कोई भी आए उसको दंड अवश्य मिलता है, चाहे गुरु हो या परमात्मा क्यों न हो उसको भी दंड मिलता है, या संसार के जीव क्यों न हो, क्योंकि प्राकृतिक का न्याय अटूट है। वो ऊंच नीच भेद वर्ण जात कुल सब न जान, कर्म बंधन जिन किया बुरे उनके करे उत्थान। जो कर्म बंधनों पर संदेह करते हैं या भेदभाव ऊंच नीच, ये प्राकृतिक के नियम में नहीं है, ये मानव जाति के नियम में सब कुछ लगा हुआ है। क्योंकि वो ज़्यादा ज्ञानी है ना, अपने गुरु पर ज्ञान चलाता है। अरे जिस समय गुरु उत्पन्न हुआ है उसका तो मोक्ष ही हुआ है, जभी तो वो संसार में आए तेरे ज्ञान के लिए। गुरु पर संदेह कैसा, अपनी भक्ति कर, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर, अपना आनंद स्वरूप। परमात्मा क्या है? जो गुरु को मिलाता है वही परमात्मा है, जो गुरु उस परमात्मा को मिलाता है वही परमात्मा है। कोई एक दूसरे से परे नहीं है। बस तेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, इसकी वजह से न परमात्मा पाता है, न गुरु पाता है, न वो सही नामदान मिलता है, न वो सद्बुद्धि सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा अधिक बोल, क्योंकि गुरु हित जान जगत में गुरु करे उस्ताद। क्योंकि गुरु का हित आपके अनहित के लिए नहीं है। गुरु एक पिता के समान होता है, वो आपको हमेशा सत्य ज्ञान ही प्राप्त कराता है। पिता को नाम तो नहीं बदल जाएगा, क्योंकि उसने संसार में आपको पैदा किया है, आपको संसार में उत्पन्न किया है, वो हमेशा पिता ही रहता है। लेकिन जैसा पिता आपका हो वही उचित है। क्या जरूरी है आप अपने पिता को रोज बदलते रहें? जो रोज अपने पिता को बदलते हैं वही तो दोगला कहलाते हैं। क्यों बदलना? हमारा जैसा भी है वैसा उचित है। आप भक्ति करो, गुरु ही उस परमात्मा से मिला देता है। जैसा भी आपका गुरु है, आपको उस अपने गुरु को पूर्ण परमात्मा समझिए, क्योंकि वही आपको सद्बुद्धि सत्य ज्ञान सत्संग सत्य सत्ता को प्राप्त कराता है। गुरु से क्या करना है, गुरु से क्या कहना है? उसका कर्म उसके साथ में है, तेरा कर्म तेरे साथ में है। गुरु के ज्ञान से करिए, गुरु के भेद से नहीं। ठीक है, अवगुण गुरु न बताइया, गुरु ज्ञान बताए। जो अवगुण गुरु करे वो स्वयं भोग नरके जाए। जो अवगुण गुरु होते हैं, अवगुणी होते हैं, वास्तविक घोर नरकी होते हैं। लेकिन तुझे रास्ता बताया है जिसने, वो तेरे लिए तो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण ही हमेशा रास्ता बताता है। क्योंकि संसार में रहते हुए भी अगर गुरु भटक रहा है तो वास्तविक वो किसी लायक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी आप अपने मुखारबिंद से अपने पिता या अपने माता, अपने गुरु, अपने परमात्मा की कभी उल्लंघना मत कीजिए। यही पाप है, यही दंड के लायक है। आप हमेशा सत्संग सुनिए, सद्बुद्धि रखिए, जिससे धीरे धीरे परमात्मा, परम शक्ति, परम ज्ञान की पूर्ति होगी। आपका कल्याण अवश्य होगा।
सतगुरुदेव।